नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, क्योंकि इस समय मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ। मैंने आप लोग को पोस्ट भी किया था कि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक ना होने का कारण है सर्दी जुकाम और बदलता हुआ मौसम। तो अभी इन 10 दिनों के दौरान हम लोगों ने खूब सेवन किया है खटाई का, दही मट्ठा, छाछ और कहना चाहिए अचार, चटनी। और तालाब में 2 दिन 3 दिन नहाना भी हुआ, जिसकी वजह से हम लोग को हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा सर्दी। हम लोग को क्या, मुझे ही हुई है काफ़ी ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा जुकाम था। इस वजह से ना मेरा 2 दिन व्लॉग भी नहीं आया। और कान में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मेरे, इतनी ज़्यादा दर्द था शीत की वजह से ना कि हालत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। इसलिए ना तो मेरा परसों ब्लॉग आया और ना ही कल आया। तो आज है सोमवार और ये ब्लॉग है 27 तारीख का। ब्लॉग तो मेरे पास था, एडिट भी था, बट मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं, क्योंकि आप ना सर्दी जुकाम में आपकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। खास बुखार में तो आप खासकर थोड़ा देर काम कर भी लेंगे, पर सर्दी जुकाम में आप बिल्कुल भी हिम्मत आपकी ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ तो यही होता है। बुखार में तो मैं काम कर लेती हूँ, पर अगर मुझे सर्दी जुकाम हो जाए तो मेरी हालत बहुत ख़राब होती है। और सबसे ज़्यादा मुझे दुखदाई हो जाता है मेरे कान का दर्द। जब भी मुझे सर्दी जुकाम होता है ना, कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैंने कान की ऐसी दवाई की ना कि अब मेरे कान का दर्द बिल्कुल भी ठीक हो चुका है। तो वो भी मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊँगी कि मैंने क्या दवाई की थी। और उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम पर, क्योंकि सभी लोग जा चुके थे। सभी लोग क्या, मेरी जेठ जेठानी बस रुके थे, देवरानी तो रात को ही निकल गई थी। और उन लोग के जाते ही उन लोग को गए काफ़ी देर हो गया था। उसके बाद मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि हमारा जो घर है ना 12-13 दिनों के दौरान इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है कि सामान तो हमें समेट के रखना ही पड़ता है। और स्टोर रूम की भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जबकि यसी ने काफ़ी सेट किया था। पर जब हम लोग शुद्ध हुए ना 10 से 13 दिन, यानी 10वें से 13वें दिन, यानी 3 दिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त थी हमारा स्टोर रूम। तो मैं फटाफट से लग गई थी यहाँ की साफ़ सफाई में। और इस थैली में ना जो डेली वाली प्लास्टिक का आती है, पन्नियाँ आती हैं ना, वो मैं रखती जा रही हूँ, क्योंकि अब जो है पीछे गड्ढे पर अगर पन्नी फेंको ना तो वो उड़ उड़ के घर के सामने ही आ रही। तो अभी जब हमारे यहाँ सूतक था ना, तो अब मैं उस खदान में घुस के मैंने सारी जो पन्नियाँ थी उनको सबको मैंने जला दिया था। और बाकी जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी वो मैंने फटाफट से कर ली। तो जल्दी से मैं नहा ली थी, क्योंकि यहाँ आने वाली थी मेरी ननंद रानी। तो ये जो कुर्सी में बैठी हैं, आपको मैंने बताया था, जो मेरी सबसे बड़ी सास हैं उनकी बेटी हैं ये सबसे बड़ी वाली, बीच में 2nd नंबर की। और ये पिंक हल्की येलो से जो साड़ी पहनी है ये 3रे नंबर की हैं। और इस साइड जो कुर्सी में बैठी तंबाकू कलर की साड़ी पहन के, वो मेरी चाची सास हैं। और यहाँ जो बैठी हैं चेयर में, ये मेरी बुआ सास है। और एक और वो जो नीली साड़ी पहने बैठी वो मेरे ससुर जी की बुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी मतलब ससुर जी की बुआ अभी भी हैं, तो जी हाँ। और ये जो बैठी है लाल ब्लाउज़ में, ये मेरी बुआ सास हैं, यानी मेरे ससुर जी की बहन है। तो ये सब अब जाएंगे, आज रिटर्न होंगे घर। तो ये सब आए हुए थे, सुबह सुबह ही घर आ गए थे घर देखने के लिए। वैसे घर तो बनते समय सभी ने देखा है, पर रहने के बाद ये सब पहली बार आ रहे हैं। तो मैंने सबसे पूछा, भाई सुबह सुबह का टाइम था कि कुछ तो हो जाए, चाय नाश्ता। तो गांव में फटाफट से बनने वाला नाश्ता यही है। तो मैं यहाँ पर मैंने कट कर ली थी प्याज और घोल लिया है बेसन। तो फटाफट से हम लोग बना लेंगे बेसन के प्याज बेसन के पकौड़े। तो सभी ने खुशी खुशी बोल दिया, हाँ भाई हम घर में आए हैं, नए घर में पहली बार आए हैं, तो कुछ तो खाएंगे। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना लेते हैं प्याज के पकौड़े। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि आज सभी दीदी भी चली जाएंगी, बुआ भी चली जाएंगी, चाची सास वगैरह सभी चली जाएंगी। वैसे मैंने रोका था कि रुक जाइए, सब लोग भोजन करके जाइए। और बुआ जो है, हमारी बुआ सास जो है, मेरी बुआ सास, उनको मैंने रोका था कि बुआ आप तो रुक जाओ, आप खाना वगैरह खा के जाना। क्योंकि ना जब से मेरे ससुर जी शांत हुए हैं, ऐसा कुछ संयोग हो रहा था कि जब जब बुआ फूफा जी आते थे तब तब मेरी या तो तबीयत ख़राब रहती थी, या टाइफाइड कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती थी, मैं खाना पीना ही नहीं कर पा रही थी। और इसका मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा दुख था कि कल को बुआ सोचेंगी कि आज हमारे भाई भाभी नहीं तो हमारी बहू जो है हमको खाने पीने के लिए भी नहीं बोलती। तो इस चीज़ का मुझे अंदर से दुख लगता था। और हर बार ऐसा कुछ संयोग होता था कि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। तो एक बार हो, 2 बार हो, पर बार बार अगर तो तबीयत ख़राब हो तो सामने वाले के दिमाग में तो यही आएगा कि यार ये बहाने मार रही। पर
किस्मत अच्छी है कि बुआ के दिमाग में ये सब नहीं था। और इस बार बुआ आई तो मैंने कहा बुआ आप क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा भाई हम कुछ ना कुछ तो खाएंगे, जो तुम बनाओगे हम वही खाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और बुआ को मैंने रोका भी कि आप रुक जाइए, पर थोड़ी सी घर की परेशानी की वजह से बुआ नहीं रुकी। और घर की परेशानी ऐसी कि बुआ के जो है बहुएँ दोनों नौकरी वाली हैं, बेटे भी बड़े छोटे वाले बेटे भी नौकरी में हैं, और बड़े वाले जो भैया है देवर हैं, बड़े देवर जो मेरे हैं वो भी प्राइवेट काम ही करते, तो थोड़ा बहुत घर का बच्चे जैसे आ जाते तो बच्चों की थोड़ी बहुत देखभाल तो करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि बहुएं काम नहीं करती हैं, पर एक बुजुर्ग होने के नाते दरवाज़ा खुला मिलता है बच्चों को। तो बुआ ने कहा कि अभी नहीं, अप्रैल के बाद बुआ आएंगी और फिर बुआ रुकेंगी 15 दिन 20 दिन रुकेंगी, तब फिर वो खाना पीना भी खाएंगी। तो चलिए यहाँ मैंने सारे पकौड़े सेक लिए थे और फटाफट से कर देते हैं प्लेटिंग। तो बुआ यहाँ मेरे से खड़े होकर वही बात कर रही थी कि अभी नहीं रुकेंगे निधि, आएंगे तो ज़रूर रुकेंगे और थोड़ा टाइम लेकर रुकेंगे, तो हमको भी रुके जैसे लगे। और ना ये जो बुआ है ये सबसे छोटी हैं, मेरे ससुर जी लोग 5 भाई थे, उनमें सबसे छोटी बहन है ये। तो 5 पांडव की इकलौती बहन थी ये, और सबसे ज़्यादा चहेती थी अपने सारे भाइयों की। सभी भाई इनको बहुत चाहते थे। और बुआ का भी अब स्वास्थ्य कुछ ठीक रहता नहीं है जब से बुआ के 2 भाई गए हैं, क्योंकि एक बहन के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है कि 1.5-2 साल के अंदर उनके 2 भाई और 2 भाभियों का जाना। तो बुआ की भी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, क्योंकि बुआ काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेती हैं, वही वही बातें सोचती रहती हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इस उम्र का जो दुख होता है वो सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो चलिए यहाँ सबका चाय नाश्ता हो गया था, मैं भी चाय पी लूँगी। मैंने चाय नहीं नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि ना ये 13वीं के दूसरे दिन का वीडियो है और मुझे करना थी भगवान की पूजा, क्योंकि 14 दिन से हमारे यहाँ भगवान की पूजा पाठ नहीं हुई है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यशी तो पूजा कर सकती थी, पर नहीं, सूतक वाला घर था, घर तो एक ही है, कितना भी हम यशी को साफ़ सुथरा करें पर आखिर कहीं ना कहीं तो यशी हमसे छू ही जाती रही होगी। इसलिए मैंने 14 दिन बिल्कुल भी पूजा नहीं कराई। और ये जो ब्लू साड़ी में जा रही है ना बुआ झुककर, ये बुआ इस पूरे तिवारी परिवार की सबसे बड़ी मालकिन है। ये जो पूरी जायदाद प्रॉपर्टी है, माना जाए तो उनकी सही हकदार यही बुआ दादी ही है हमारी। तो यहाँ सबकी हो रही थी विदाई और बुआ लोग आई थी अपनी गाड़ी से। तो अभी जाएंगी नहीं, जाएंगी खाना वाना खा के, बड़ी मम्मी के यहाँ खाना वाना है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी मेरे पास जो यथाशक्ति मेरे थे वो मैंने देकर विदाई कर दी। तो सब कोई ले नहीं रहा था, सब नाराज़ हो रहे थे कि नहीं क्यों दे रहे हो। तो मैंने कहा नहीं आप लोग चूड़ियाँ पहन लेना। तो मैंने चूड़ी पहनने के हिसाब से सबको पैसे दे दिए हैं। और आद्या बड़ी खुश हो रही है, क्योंकि 2 दिन से आद्या का जुगाड़ नहीं लग रहा है। सभी लोग घर पे मेहमान आ जा रहे हैं, तो आद्या का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि आद्या नए चेहरे देखकर ना थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लगती। और यहाँ विदाई मैंने की और बुआ के साथ ना मुझे भी रोना आ गया। जब बुआ रोने लगी तो मुझे भी बहुत रोना आ गया कि समय कैसा बदल जाता है। और बुआ बहुत रोती हैं, जब भी जाती हैं ना तो बहुत रोती हैं। और यहाँ मैं करने लगी थी पूजा और यशी शायद कुछ कर रही थी और आद्या मेरे पास पीछे बैठी हुई थी। पता नहीं कैसे आज आद्या मेरे पीछे से पकड़ के मेरी गोद में आकर बैठ गई। तो जब मैंने भगवान की पूजा की तो मैंने सोचा चलो ये कन्या रूप है, आज इसकी भी पूजा कर देते हैं। तो मैंने इसकी भी पूजा कर दी थी। और ये बहुत देर तक, जितनी देर मैंने पूजा की उतनी देर तक मेरी गोद में बैठी रही। जबकि आद्या की एक आदत है कि ये बैठी रहती है यशी के साथ में। अगर यशी इसको ना दिखे ना तो ये तुरंत कमरे कमरे जाकर घूम कर यशी को ढूंढने लगती है। तो ये पता नहीं कैसे मेरे पास बैठ रही है। जब यसी ने ये देखा कि ये शांत बैठी है, कुछ ऊधम कर रही है क्या, तो यसी ने जब यहाँ का सीन आके देखा तो मैंने कहा यार थोड़ी सी क्लिप बना लो इसकी। तो यशी ने ये क्लिप बना ली और हंसने लगी कि मम्मी आज तो आपने आद्या की भी पूजा कर दी। तो हाँ, मैंने आद्या की भी पूजा कर दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। अब बाहर की भी मैंने सबसे पहले मैं बाहर की पूजा करती हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होती है। और वैसे सबसे पहले शिव जी की ही पूजा की जाती है, उसके बाद फिर मैं अंदर की पूजा करती हूँ। तो पूजा पाठ बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पर हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, अब करेंगे बाहर के काम। और जैसे कि आपने देखा है कि सबका चाय नाश्ता हो गया था और बर्तन ढेर सारे हो गए थे। पूरी प्लेटें, ग्लास, कप सारे निकल गए हैं। वो बर्तन वाली आएगी शाम को। और ये सब काम होते होते ना दोपहर के बज गए थे 12, कि 9 बजे करीब बुआ लोग आ गई थी। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे उनके साथ बैठे रहे, फिर पूजा पाठ हुई तो 12 बज गया था। और मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए। और यशी ने चढ़ा दिया है खाना। तो वैसे तो पूजा करने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिए थे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगाई थी। तो ना भजिया जब आप खा लेते हैं, पकौड़े हमारे यहाँ भजिया कहते हैं, आपके यहाँ पकौड़े कहते हैं, जब ये आप खा लेते हैं ना तो पेट इतना भर जाता है ना कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले बर्तन धो लेते, पर थोड़ा बहुत बना लेते, क्योंकि ना भूख इतनी तेज़ी की लगेगी
कि फिर खाना बनाने की हिम्मत भी नहीं होती। तो यहाँ यसी ने रसोई में यसी ने दाल और शिमला की सब्ज़ी तो कट करके रखी ही थी, तो दाल और सब्ज़ी कट कर दी, बाद में चावल और रोटी बना लेंगे, थोड़ा बहुत बना के रख ही लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सारे बर्तन पूरे देखिए, पूरे बर्तन निकल चुके थे थालियाँ छोड़कर, तो फटाफट से सारे बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि अब गर्मी भी आ चुकी है तो ग्लासें हमें लगती ही हैं पानी के लिए। और हमारी प्यारी बहन अनन्या जी ने कमेंट किया कि आपके घर में पीतल तांबे के कितने बर्तन हैं, आप ज़रूर दिखाना। खासकर लोटे की डिमांड की है उनने कि आपका जो पीतल का लोटा वो आप हमें पास से दिखाइए। तो बिल्कुल सिस्टर जी, आज जो वीडियो शाम को 7 बजे आएगा उसमें तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, ब्लॉग विद निधि पे जो वीडियो आने वाला है शाम को 7 बजे, उसमें पे तो मैं आपको वो लोटा नहीं दिखाऊंगी। पर हाँ, कल जो वीडियो आएगा उसमें आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि पीतल का लोटा कैसा दिखता है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं, और ये कलसी वगैरह जो खाली हो गई हैं, गगरी वगैरह, ये भी धो के रख देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन होता है पानी वाला। तो ये सब तैयारी एक दिन पहले ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर होता है, और समय का सही उपयोग भी होता है, और काम करने का सही तरीका भी यही है कि हमें कोई भी काम जो हम करते हैं उसकी तैयारी 1-2 दिन पहले से कर लो ना, तो बहुत अच्छे तरीके सारे काम हो जाते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ बर्तन वगैरह धुलने के बाद, मैं आ गई थी सीधे यहाँ कपड़ों का जो ढेर लगा हुआ है, इनको हम पूरे तह लगा के रख दें, क्योंकि कपड़े तो इस कदर फैले हुए हैं मेरे पूरे घर में ना, कि कपड़े कपड़े कपड़े। और जिस दिन आपका घर ज़्यादा फैला होगा ना, मैंने अक्सर कहा उस दिन लोग आपके यहाँ ज़रूर आएंगे। तो फटाफट से सारे कपड़ों की मैं तह लगा के रख दूँगी। और सबसे ज़्यादा कपड़े हैं यशी के, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी आप देखिएगा यशी के इतने कपड़े हैं। उसके बाद यशी कह देती है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। और ये जो कपड़े हैं अभी भी चेयर में वैसे ही रखे हुए हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा गर्म कपड़े हैं। और यशी के एक स्वेटर है जिसने उसने डाल दिया था वॉशिंग मशीन में उस स्वेटर को, उस स्वेटर के चलते, वो जो मशीन में डली ना, उसके चलते बहुत सारे कपड़े जो है, खासकर यशी के पापा के जीन्स वगैरह, सारे कपड़ों में कलर लग गया। और काफ़ी ज़्यादा डांट का सामना भी करना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं। सही बात है, जिसके 3 से 4 जीन्स ख़राब हो जाए 1000 1500 के, तो वो आरती तो उतारेगा नहीं, डांटेगा ही। और गलती ये हो गई, ये वाली स्वेटर, ये जो स्वेटर है पूरी सत्यानाश कर दिया इसने सारे कपड़ों को। और कैसी को काफ़ी बार मैंने मना भी किया कि ऐसी या तो इसको पहनो मत, और अगर पहन रही तो इसको अलग से धो, पर कभी कभी ना बच्चे भी लापरवाही कर देते हैं। तो अब नुकसान तो हो ही गया है, अब क्या कर सकते हैं। अब जो नुकसान होगा उसकी भरपाई तो होना नहीं है, पर एक सीख मिल गई। और डांट तो बहुत ज़्यादा पड़ी, यशी को तो नहीं पड़ी, मुझे ही पड़ी, क्योंकि भाई स्वाभाविक बात है, यशी छोटी है, मैं बड़ी हूँ, तो डांट मुझे ही पड़ेगी। और अब मैं मिल रही सीधे शाम को आपको 5:30 बजे करीब। ये 2 साड़ियाँ रखी हुई थी मेरे पास, इनमें फाल एक तरफ लग चुका था, दूसरी तरफ लगाना है। तो ये मम्मी की साड़ी है खादी की, तो इसमें मैं फाल लगा देती हूँ। फटाफट से ना मुझे सिलाई का काम भी जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि अब होंगे शादी ब्याह, और इस उम्मीद के साथ सारे काम निपटाना है कि शायद इस साल भाई की भी शादी हो ही जाए। और आप लोग भी प्रेयर करिएगा कि मेरे भाई की शादी भी इस साल हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और कपड़े भी ढेर सारे रखे होंगे मशीन वाले कमरे में, तो वो भी मुझे सारे समेट के रखना है, व्यवस्थित करना है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े फैले फैले अच्छे नहीं लगते। और सच कहूँ तो मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पाता, टाइम तो मिलता है पर ना घर के इतने काम करने के बाद ना मुझे इतनी थकान महसूस होने लगती है कि मेरा दोबारा कुछ करने का मन नहीं होता। तो चलिए यहाँ फाल लगा के थोड़ी देर के लिए चलेंगे छत पे, क्योंकि ना शाम टाइम थोड़ा छत पे चले जाओ तो ठीक रहता है। पुराने वाले घर में तो ये था कि हम लोग छत पे ना बैठकर आंगन में बैठ जाते थे या बाहर बैठ जाते थे, तो बड़ी अच्छी खुली खुली हवा मिलती थी और बड़ा आनंद आता था बाहर बैठकर खुली हवा लेने का। और यहाँ पर तो वह घर चारों तरफ से बंद है, तो छत पर ही हवा लेना पड़ती, और छत का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर मैं आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आप लोग के लिए रोज़ नए से नए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ डला हुआ था धना, तो बाद में मैंने इस धने को भी उठा के रख लिया है। तो यहाँ यसी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि यसी के पेपर भी अगले महीने अप्रैल में हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ यही तक था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक भी दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।